तो मार्वल में हम डॉक्टर डूम को जब से सुनते आ रहे हैं, जब से हमें ये पता चला है कि आरडीजेएफ डॉक्टर डूम कास्ट किए जा रहे हैं, इसलिए यूट्यूब पर तुम्हें ढेर सारी वीडियोस मिल जाएंगी डॉक्टर डूम के ऊपर, लेकिन उसके किंगडम यानी कि लेटवेरिया के ऊपर हमें बहुत कम चीजें देखने के लिए मिलती हैं, जबकि एक्चुअली में ये डूम्सडे में सबसे ज्यादा कनेक्टेड होने वाली प्लेस है। लेकिन जनाब है कैसे, उसके ऊपर बात करते हैं। भाई आया है ना, बताएगा एक चीज। तो सबसे पहले थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं कि लेटवेरिया एक्चुअली क्या है और ये लोकेटेड कहाँ है। देखो, लेटवेरिया मार्वल कॉमिक्स की एक फिक्शनल कंट्री है जो कि ईस्टर्न यूरोप में प्लेस की गई है, रफली रोमानिया, हंगरी और सर्बिया के आसपास। अब कंट्री का साइज भी देखो तो लेटवेरिया कोई बहुत बड़ा नेशन नहीं है, लेकिन इसका इंपोर्टेंस इसका साइज नहीं है बल्कि इसका रूलर है जो कि डॉक्टर डूम है। इसलिए डॉक्टर डूम के होते हुए भले लेटवेरिया एक छोटी सी यूरोपियन कंट्री दिखती है, लेकिन अंदर से ये उसकी वजह से एक हाईली एडवांस और हैवीली प्रोटेक्टेड नेशन बन चुका है। इसलिए लेटवेरिया को सिर्फ डॉक्टर डूम का किंगडम समझना थोड़ा पेचीदा होगा। ये एक्चुअली डॉक्टर डूम की पावर का एक एक्सटेंशन है, जहां उसकी टेक्नोलॉजी, उसकी आर्मी या उसकी इन्फ्लुएंस तीनों एक साथ काम करती हैं। और जनाब, जब डॉक्टर डूम की बात हो ही रही है तो ये समझना भी बहुत जरूरी है कि लेटवेरिया में उसका एक्चुअल रोल क्या है, क्योंकि विक्टर वॉन डूम सिर्फ नाम का किंग नहीं है, वो लेटवेरिया का रूलर भी है, प्रोटेक्टर भी है। फिर चाहे कंट्री हो, गवर्नमेंट हो, मिलिट्री हो या फिर सिक्योरिटी हो, हर जगह डूम का इन्फ्लुएंस देखने के लिए हमें बार बार मिलता है। लेकिन फिर भी डूम को एक नॉर्मल किंग से अलग बनाती है उसकी इंटेलिजेंस और एबिलिटीज, क्योंकि उसने अपनी टेक्नोलॉजी और इन्वेंशंस की हेल्प से लेटवेरिया को काफी एडवांस बना दिया है। लेकिन फिर वही बात भैया कि हमारा डूम साइंस से लिमिटेड थोड़ी ना है, क्योंकि उसके पास तो मैजिक भी है जिसमें जनाब मास्टरी कर चुके हैं। इसलिए ये चीज उसे और भी ज्यादा खतरनाक बना देती है, क्योंकि एक तरफ उसके पास एडवांस टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक नॉलेज है, दूसरी तरफ मैजिक की पावर है, ऊपर से लोंडे के पास पूरी लेटवेरिया की मिलिट्री और पॉलिटिकल पावर भी उसके कंट्रोल में है। तो सोचो यार, एक ऐसे रूलर को जिसके पास साइंस भी है, मैजिक भी है, पूरी एक कंट्री भी है उसके कंट्रोल में, तो उसे हराना कितना ही ज्यादा मुश्किल होगा। और इसका प्राइम एग्जाम्पल तुम थोर #9 में देख सकते हो, जहां अवेंजर्स और शील्ड खुद मिलकर लेटवेरिया में जाते हैं डूम को रोकने के लिए, लेकिन वो मिशन में पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाते, क्योंकि लेटवेरिया बहुत हाईटेक वेपन से भरा हुआ था, जैसे डूम बोर्ड्स, एडवांस टेक्नोलॉजी और डूम कैस्टल के डिफेंसेस, जो कि अवेंजर्स की सिचुएशन को काफी ज्यादा डिफिकल्ट बना देते हैं। और मैं तुम्हें बता दूं कि अवेंजर्स की टीम में ऐसे वैसे मेंबर्स नहीं थे, क्योंकि जनाब तुम खुद ही गिन लो ना, गिन के देखो। आयरन मैन था, मिस मार्वल थी, वंडर वुमन थी, एरिस था, वेब्स थी, ब्लैक विडो थी, स्पाइडर वुमन थी, और यहां तक कि तुम्हारा दिल चाहा येलेना का प्रेमी सेंट्री भी था, जिसको तुम थंडरबोल्ट्स में देख ही चुके हो कि जनाब कितने ज्यादा पावरफुल बीइंग है। खैर जनाब, ये बातें तो कॉमिक्स की थी, लेकिन अगर हम अपने मेन पॉइंट यानी कि लेटवेरिया के ऊपर आए तो चीजें और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती हैं, क्योंकि बाहर से देखने पर डॉक्टर डूम ऑब्वियसली तुम्हें एक डिक्टेटर ही नजर आएगा, क्योंकि जनाब के पास एब्सोल्यूट पावर है, वो अपने रूल्स अपनी कंट्री के हिसाब से चलाता है। और लेटवेरिया में डॉक्टर डूम की परमिशन के बिना कुछ भी करना आसान नहीं है, इवन साला तुम उसके परमिशन के बिना हग भी नहीं सकते। भाई मैं इस कंट्री में रहता ना तो कसम से अब तक जिंदा मर जाता मैं, तुम्हारा मेरे को पता नहीं। लेकिन नहीं जनाब, क्योंकि अगर तुम यही सेम चीज लेटवेरियन वासियों से पूछोगे ना, तो उनका जवाब होगा हम बहुत खुश हैं, हम बहुत खुश हैं डूम के अंडर में, हमें कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि डूम ने लेटवेरिया को सिर्फ रूल थोड़ी ना किया है, बल्कि उसने तो कंट्री को आउटसाइड थ्रेट से बचाया है। उसकी डूम बोर्ड्स टेक्नोलॉजी और मिलिट्री पावर की वजह से लेटवेरिया को इन्वेड करना कोई सिंपल काम थोड़ी ना है। और यही सेम चीज भैया हम बहुत अच्छे से माइटी एवेंजर्स में अभी अभी देख के ही आ रहे हैं। तो इसलिए जनाब, अगर तुम ये चीज नॉर्मल लेटवेरियन पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो उनके सामने एक ऐसा रूलर है जो उनकी कंट्री को पावरफुल भी बना रहा है और साथ में एनिमी से प्रोटेक्ट भी कर रहा है। लेकिन इसी के साथ लेटवेरियन वासियों को एक कीमत भी चुकानी पड़ती है, क्योंकि डूम ये सब कुछ एब्सोल्यूट कंट्रोल के साथ करता है। वो डेमोक्रेसी या इंडिविजुअल फ्रीडम को प्रायोरिटी नहीं देता। उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज है कि लेटवेरिया उसके कंट्रोल में रहे, उसके अकॉर्डिंग चले, बस, और कुछ नहीं चाहिए उन जनाब को। तुम्हारी तरह नहीं है कि बस तुम्हें अपनी वाली की नहीं मोहित, नहीं कंट्रोल, नहीं, चैनल खतरे में आ जाएगा अगर बोल दिया तो। बाकी तुम्हारी खोपड़ियां बहुत तेज चलती है, तुम इन चीजों में मिनट से पहले पकड़ लोगे तुम कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। पकड़ भी लिया होगा। खैर आगे बढ़ते हैं। तो अब तक जनाब हमने लेटवेरिया को समझ लिया कि एक कंट्री क्या है, डॉक्टर डूम के साथ इसका कनेक्शन क्या है और डूम ने इसे इतना पावरफुल बनाया कैसे है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये आता है कि अवेंजर्स डूम्सडे में लेटवेरिया का रोल क्या हो सकता है। अब यहां हम तुम्हें एक चीज क्लियर कर देना चाहेंगे कि जनाब मार्वल ने अभी तक लेटवेरिया के फ्यूचर एमसीयू रोल को लेकर कोई डिटेल ऑफिशियली रिवील नहीं की है, तो आगे हम जो भी बात करेंगे वो कॉमिक और अवेलेबल इंफॉर्मेशन के बेसिस पर होगी। तो कृपया करके कमेंट्स में लड़ाई ना करें और हमारी बात को पूरे दिल और सम्मान के साथ सुने। तो देखो जनाब, अगर एमसीयू कॉमिक से इंस्पिरेशन लेता है तो लेटवेरिया को इग्नोर करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि डॉक्टर डूम के लिए लेटवेरिया सिर्फ रहने की जगह नहीं है, ये उसका किंगडम, पावर बेस और पॉलिटिकल टेरिटरी सब कुछ है। इसीलिए तुम इमेजिन कर सकते हो कि अगर अवेंजर्स को डूम के अगेंस्ट जाना पड़ता है तो उन्हें सिर्फ एक ताकतवर विलन से लड़ाई नहीं करनी होगी, बल्कि उन्हें किसी रूलर का सामना करना पड़ेगा जिसके पास अपनी कंट्री, अपनी मिलिट्री, एडवांस टेक्नोलॉजी और पोटेंशियली
जादू भी है जिन्हें हम मैजिक कहते हैं। मतलब जनाब सीधी सी बात है कि अगर तुम डूम के घर में घुस के उसका सामना करने जा रहे हो तो तुम अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। सीधी की बात, एक बात हजार। और इसीलिए यही चीज डूम को इतना ज्यादा खतरनाक बनाती है, क्योंकि लेटवेरिया उसके लिए सिर्फ एक कंट्री नहीं है, ये वो जगह है जहां से डूम ने अपनी पावर, टेक्नोलॉजी और इन्फ्लुएंस को बिल्ड किया है। और कॉमिक्स में हम देख चुके हैं कि ये इन्फ्लुएंस सिर्फ लेटवेरिया तक नहीं रुकता, क्योंकि डूम की स्टोरी आगे चलकर इतने बड़े लेवल पर पहुंचती है कि बात सिर्फ कंट्री या फिर एक यूनिवर्स की नहीं रह जाती। और इसलिए डूम से पहले लेटवेरिया को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर एमसीयू डूम को कॉमिक्स की तरह एक ऐसे कैरेक्टर के रूप में दिखाता है जो साइंस, मैजिक, पॉलिटिक्स और रॉ पावर सबको एक साथ यूज करता है, तो लेटवेरिया उसकी स्टोरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। खैर जनाब, एमसीयू में लेटवेरिया किस फॉर्म में आएगा, डूम उसे कैसे रूल करेगा और डूम्सडे में लेटवेरिया की स्टोरी क्या हो सकती है और इसका कितना रोल होगा, ये सब तो फिलहाल हमें ऑफिशियली क्लियर नहीं किया गया है। लेकिन जनाब एक चीज जरूर से क्लियर कर देना चाहेंगे कि अगर डॉक्टर डूम को समझना है तो उसके किंगडम लेटवेरिया को इग्नोर नहीं कर सकते, उसको समझना ही पड़ेगा, जो कि मैं तुम्हें शायद एक हद तक तो समझा ही चुका हूँ। बाकी बताओ तुम लेटवेरिया को लेके अपनी थ्योरीज कमेंट्स में सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, तुम्हारे भाई को 10,000 का टारगेट पूरा करना है। बाकी मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टाटा, बिंदास रहो, खुश रहो, मस्त रहो।